एक जगह संत श्री मलुकदास जी की जमात पड़ी हुई थी। एक ग्वालिन थी, उसकी संत सेवा में बड़ी श्रद्धा थी और उसका पति था वो बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़ा विमुख था। वो साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो ये बेचारी चोरी करके अपने पति की नजर से बचा के दूध दही घी संतों के यहाँ सेवा में पहुंचा देती थी। और जब पति को पता चलता तो गाली भी खानी पड़ती, पिटाई भी खानी पड़ती। एक दिन ऐसी घटना घटी, उस ग्वाले का एकमात्र 16-17 वर्ष का किशोर पुत्र सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब उस ग्वाले ने कहा, इसी को कहते विपरीत ज्ञान, उस ग्वाले ने कहा, ये निठल्ले मुंडे बैरागियों को, बाबाओं को तुम जो खिलाती पिलाती हो ना, इसी पाप का फल है ये बेटा मर गया। अब जिस बाबा जी को दूध दही पहुंचाती थी उससे इसको जिंदा करवाओ, यदि जीवित नहीं हुआ ना शाम तक तो इसी के साथ तेरा भी मैं संस्कार कर दूंगा, उस बाबा जी का भी पकड़ के संस्कार कर दूंगा। और पुत्र के शरीर को मलुकदास जी की जमात के आगे रख करके गालियां बकता रहा। बाबा शांत चित्त बैठे रहे। वो तो गालियां बक के चला गया और उस देवी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव मेरा एकमात्र पुत्र जीवित हो जाए ये मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूं, मैं ये प्रार्थना कर रही हूं, ये संसार के विमुख प्राणी वैसे ही इनका माथा बिगड़ा हुआ होता है, कहीं ऐसा न हो कि संत सेवा कलंकित हो जाए, लोग कहने लग जाएं कि साधुओं की सेवा करने वालों को यही मिलता है फल। इसलिए भगवान की भक्ति की लाज, संत सेवा की लाज आप बचा लीजिए। मेरे पति को कैसे भी करके भगवत शरणागत कर दीजिए, भक्त बना दीजिए। उसकी पुकार मलुकदास जी ने सुनी, अपनी धूनी में से चिमटा उखाड़ा और अपनी तर्जनी उंगली में चिमटा की नोक धसाई और ऐसे करके उस बालक के नासिका के मुख के पास ऐसे करके उंगली से दबाया। एक बूंद कुछ अमृत जैसा टपका उनकी उंगली से और वो जैसे ही उसकी नासिका में पड़ा, दूसरे ही क्षण बालक जीवित हो गया, उठकर बैठ गया। ग्वाला भी शरणागत हो गया, सब भक्त हो गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था अलख रामदास जी। बड़े भोले थे, वो हर बात गुरु जी से पूछ लेते थे। भोले होते ना, वो सब पूछ लेते हैं भोलेपन में। बोले गुरु जी ये आपने क्या टपका दिया, इस उंगली में से खून तो निकला नहीं, कोई एक ऐसी चमकती हुई वस्तु सी एक द्रवीभूत पदार्थ निकला और वो एक बूंद गिरते तो देखा, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा और ये मरा हुआ बालक जीवित हो गया, ये क्या चमत्कार है। तब श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अलख राम, अब इस चोले में श्री राम नामामृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। नख से शिख तक केवल और केवल श्री राम नाम का अमृत है। उस राम नाम के अमृत की एक बूंद से मैंने इस बालक को जीवित किया है। ऐसे उन भक्तों के भस्म को, उनकी अस्थियों को मैं धारण करता हूं। और ये मुंड भी सामान्य मुंड नहीं है। ऐसे भगवत भक्त जिनकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती रहती है, उनके मुंडों को मैं अपनी मुंडमाल में स्थान देता हूं। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ सुधन्वा के मस्तक को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाल में स्थान दिया।
क्योंकि मरने के बाद भी सुरत सुधन्वा की जिह्वा से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा था। और एक रहस्य और है देवी पार्वती, इसमें कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं। अरे मेरे मुंड हैं क्यों? तुम भी तो बहुत भजन करती हो, राम राम जपती हो, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने सहस्र नाम सम सुन शिववाणी जप जेई पी संग भवानी। तुम्हारा मुंड भी मैं, जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाता है तो तुम्हारे मुंड को भी मैं अपने मुंड माल में स्थान देता हूं। कितने मुंड हैं हमारे? बोले देख तुम ही गिनती कर लो कितने, बहुत हैं। तो भगवान इसका मतलब तो यही है कि आप अविनाशी परमात्मा हैं और मैं समय समय पर देह का त्याग करती हूं। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो, तुम देह त्याग करके नया देह स्वीकार करके मेरी सेवा में पुनः आती हो। जैसे तुम पिछले शरीर में सती थी, फिर इस जन्म में पार्वती हो गई।